और आपको बता दें कि भोपाल में मनरेगा का नाम बदलने पर हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा में किया हंगामा। कांग्रेस विधायकों ने सदन में की नारेबाजी। मनरेगा की जगह नया बिल संसद में पेश। वीबीजी राम जी बिल पर आज चर्चा हो सकती है। चर्चा कांग्रेस ने देश भर में इसी का विरोध का आह्वान किया है। तो आपको बता दें भोपाल में मनरेगा का नाम बदलने पर हंगामा हुआ है। कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा में जमकर हंगामा इस बात को लेकर किया। कांग्रेस विधायकों ने सदन में नारेबाजी की। मनरेगा की जगह नया बिल संसद में पेश किया गया। वीबीजी राम जी बिल पर आज चर्चा हो सकती है। कांग्रेस ने देश भर में विरोध का आह्वान किया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ निहारिका शर्मा हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही है। निहारिका, आज का दिन काफी खास है। एमपी विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र जिसका आज आयोजन किया गया है 69 साल पूरे होने के मौके पर। क्या विशेष तैयारियां इसके लिए? जी बिल्कुल, देखिए तैयारियों की बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कांग्रेस ने आज एक बार फिर सरकार को घेरा। विशेष सत्र के पहले कांग्रेस ने जी राम जी जो अब मनरेगा का नाम बदल के रखा है उस पर सियासत यहाँ पर गरमाई और सरकार को घेरा। हमारे साथ इस वक्त विधायक आरिफ मसूद मौजूद है। सर, किस तरह से आप लोगों ने आज सरकार को घेरा और ये भी कहा कि महात्मा गांधी का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा? बिल्कुल, गांधी के सम्मान में कैसे कमी आ सकती है जिसने देश को आजाद कराया हो, इस देश को लोकतंत्र और आज हम जहाँ खड़े हैं वो सब देने में उसका योगदान रहा हो। ऐसा अच्छा नहीं है। अगर राम जी के नाम पे आपको कुछ करना था तो कोई बड़ी योजना करते, हम सब लोग स्वागत करते। बिल्कुल, देखिए तो आप सुन रहे हैं किस तरह से विधायकों का कहना है। यही कारण था कि आज कुछ देर पहले जिस वक्त हम यहाँ पर मौजूद थे एकदम से विधानसभा से आवाजें गूंजने लगी महात्मा गांधी के नाम को लेकर। और ठीक इसी जगह महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे कांग्रेस के तमाम विधायक और जितने भी लोग थे, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार की मौजूदगी में यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर पहुंचकर उन्होंने यहाँ बैठकर धरना दिया और उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी का अपमान नहीं सहेंगे। जो मनरेगा योजना थी उसका नाम बदल के जी राम जी रखा है, इस पर उन्होंने आपत्ति जताई। उनका यह भी कहना था कि मनरेगा में सरकार ने बेहद भ्रष्टाचार किया, ये उनका आरोप था और उसके बाद उसको नाम दिया जा रहा है जी राम जी। हालांकि इसे लेकर जब हमने बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा से बात की तो उन्होंने कहा कि ये जो भ्रष्टाचार था ये मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान होता था। प्रधानमंत्री की सरकार में जो लोगों के हक का काम था वो किया गया है। हालांकि अब देखिए विशेष सत्र शुरू होने वाला है और कुछ ही देर में अंदर सारे विधायकों की मौजूदगी में विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा होगी। वो विजन डॉक्यूमेंट जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत के नाम से बता रहे हैं, 2047 का जो विजन है, किस तरह से विकसित भारत को देखना है, विकसित मध्य प्रदेश को कैसे देखा जाएगा, उसे लेकर आज यहाँ पर पक्ष और विपक्ष दोनों बैठकर चर्चा करेंगे। साथ ही में विजन डॉक्यूमेंट पर ही पूरी बातचीत होगी। यही कारण है कि एक दिवसीय सत्र यहाँ पर रखा गया है और उसके बीच में यहाँ पर प्रश्नकाल नहीं होगा, क्योंकि प्रश्नकाल होता तो समय ज्यादा लगता है। ऐसे में प्रश्नकाल को हटाकर सीधे चर्चा की जाएगी और वो चर्चा के बाद विजन डॉक्यूमेंट 2047 किस तरह से सामने आएगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव है, उनका ये कहना है कि 2047 के जो विकसित भारत बनाने की बात कर रहे हैं उससे पहले हमें विकसित मध्य प्रदेश बनाना है। ऐसे में विकसित मध्य प्रदेश में क्या कुछ विकास कार्य किए जाने हैं उससे लेकर यहाँ पर चर्चा हो सकती है। लेकिन उसके पहले कल देर रात एक और ऑर्डर जारी हुआ था लैंड पुलिंग को लेकर, जिसमें लैंड पुलिंग की बात की गई थी उज्जैन के मामले में, सिंहस्थ के मामले में, उस पर भी यहाँ पर चर्चा हो सकती है। तो कई बड़े मुद्दे हैं जिसे लेकर आज सरकार को घेरने की कोशिशों में विपक्ष रहेगा, क्योंकि केवल एक दिन का सरकार है लेकिन बातें कई सारी। जी बिल्कुल निहारिका, हम देख रहे हैं क्योंकि अब से कुछ ही देर में विशेष सत्र शुरू होने वाला है। उससे पहले कांग्रेस ने जमकर हंगामा बाहर जी राम जी बिल को लेकर किया। इसके अलावा भी कई और अहम मुद्दे हैं जो कांग्रेस ने पूरी बाकायदा एक बैठक कर उमंग सिंगार ने रणनीति बनाई थी कि किन किन मुद्दों पर आवाज उठाई जाएगी, किन किन मुद्दों पर सरकार को घेरा जाएगा। देखिए कल की बात अगर करें तो कल को लेकर कई सारे मुद्दे थे जो कल विधायक दल की बैठक की उस दौरान उमंग सिंगार से हमने बातचीत की थी, नेता प्रतिपक्ष से, और उन्होंने कहा कि कई मुद्दे हैं, फिर चाहे किसानों को लेकर हो, बेरोजगारी को लेकर हो, महिलाओं को लेकर हो, जो स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई है। देखिए कल ही की बात है जब सतना से एक बड़ा मुद्दा सामने आया। उस मामले में यह था कि 4 बच्चों को HIV पॉजिटिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान चढ़ाया गया और वो बच्चे जो थे वो थैलेसीमिया के पीड़ित थे। ऐसे में वो मुद्दा भी यहाँ पर उठ सकता है। साथ ही में स्वास्थ्य व्यवस्था जो चरमरा
जा रही है लगातार, उसे लेकर भी सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई है। लेकिन मुख्य तौर पर वो मूलभूत सुविधाएं जो किसानों को नहीं मिलती, महिलाओं को नहीं मिलती, या फिर जो लोगों को बिजली पानी की समस्या आज भी सता रही है, उसको लेकर तो बातचीत होगी ही। लेकिन उसके अलावा जो 3 मुख्य बातें यहाँ पर की जा रही है, मनरेगा की जो नाम बदलने की बात थी, सतना में जो स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर एक सवाल खड़ा हुआ उसे लेकर, और साथ ही में जो लैंड पुलिंग सिंहस्थ को लेकर एक ऑर्डर सामने आया है उसे लेकर यहाँ पर विशेष चर्चा हो सकती है। लेकिन सबसे गहन चर्चा और एकदम फोकस पॉइंट अगर कुछ रहने वाला है तो वो 2047 को लेकर जो विजन डॉक्यूमेंट यहाँ पर पेश होगा वो रहेगा। जी बिल्कुल। इसके अलावा एक खास आज के दिन के लिए विधानसभा परिसर में प्रदर्शनी भी आज निहारिका लगाई गई है, जिसके माध्यम से तमाम स्मृतियां जो पिछले सालों की रही हैं वो देखने को मिलेंगी। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए आज यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है और वो प्रदर्शनी जो विधानसभा के इतने पिछले साल है उसे याद करते हुए लगाई गई है। सबसे पहले अगर विधानसभा सत्र की बात करें तो वो 17 दिसंबर 1969 में लगा था, और ऐसे में जो उस साल की यादें थी उस याद को ताज़ा करने के लिए आज यहाँ पर एक बार फिर विशेष सत्र लगाया गया है। और उस विशेष सत्र में सबसे बेहतरीन चर्चा जो है वो विजन डॉक्यूमेंट को लेकर ही की जाएगी। तो इतने साल की जो यादें हैं वो किस तरह से संजोए गए यहाँ पर प्रदर्शनी को लेकर, वो भी एनडीटीवी ने दिखाया। लेकिन इसी दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी यही कहा कि इतने सालों की यादों को ताज़ा करते हुए अपने आंखों के सामने वो प्रदर्शनी देखना, जो बीते हुए पल थे वो देखना काफी यादगार है और काफी अच्छा महसूस कराता है, क्योंकि इतने सालों की मेहनत मध्य प्रदेश की किस तरह से उभर कर सामने आई वो प्रदर्शनी के माध्यम से यहाँ पर दिखाया जा रहा है। जी तो बिल्कुल हमारी सहयोगी निहारिका बता रही थी 17 दिसंबर 1956 को पहला विधानसभा का सत्र हुआ था। किस तरीके से सारी स्मृतियां इस प्रदर्शनी के जरिए पिछले सालों की देखने को मिलेंगी। साथ ही विपक्ष पूरे हंगामे की तैयारी में है और जी राम जी बिल को लेकर काफी हंगामा और विरोध भी देखने को मिला। अब से कुछ ही पलों में बस सत्र की विशेष सत्र की शुरुआत होने वाली है। बहुत शुक्रिया निहारिका आपका जानकारी के लिए।